आम भाषा में मदिरा पान करने वाला व्यक्ति शराबी है तो उसे शराब की लत है, और उस लत लगी होने के कारण वो अपना ही नाश कर लेता है। मैं कहते ठेका को देख करके वो भूल जाता है। नमस्कार मित्रों, आज हम कुछ ऐसे विषय पर चिंतन करने वाले हैं जो बताऊं तो आसक्ति के विषय में हम कुछ बात करने वाले हैं। आसक्ति का अगर कोई उदाहरण देखें तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन आसक्ति क्या है? आसक्ति का पर्यायवाची अगर हम देखते हैं तो वो है लत। उसके बाद इंग्लिश में कहें तो जैसे एडिक्शन। लत शब्द जब बोले तो बहुत कुछ माइंड में आ जाता है। आम भाषा में अगर कहें तो एक तो गीत ही सबसे ज्यादा वायरल है, वो तो सबको पता होगा। अगर कह दे तो शब्द में तो मुझे तो तेरी लत लग गई, ऐसे करके। उसके बाद और भी अगर देखें तो आम भाषा में मदिरा पान करने वाला व्यक्ति शराबी है तो उसे शराब की लत है। किसी को गीत सुनने का, ऐसे करके बहुत सारे लत है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा कीड़ा है उसे भी किसी की लत लगी रहती है, और उस लत लगी होने के कारण वो अपना ही नाश कर लेता है। सामान्य रूप से मैंने जो पहला उदाहरण दिया था शराबी, उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो उसका क्या है? वास्तविकता में उसे पता है कि मैं शराब को छोड़ सकता हूँ, मैं मदिरा पान जो कर रहा हूँ मैं उसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन नहीं छोड़ पा रहा है। सामने दुकान आते ही देख करके, आम भाषा में कहते ठेका को देख करके वो भूल जाता है और अपना काम करता है, और ऐसे ऐसे करके अपना जीवन पूरा निकाल देता है। और ऐसे लोगों का तो जीवन जल्दी ही खत्म हो जाता है। ये बात तो एक व्यक्ति की है जो मानव है, मनुष्य है, अर्थात समझदार है, ज्ञानवान है। लेकिन एक ऐसा आसक्तिवान एक कीड़ा भी है जिसके अंदर भी ये आसक्ति होती है। वो पर किसके प्रति आसक्ति ऐसी होती है? तो वो एक श्लोक है जो खास करके मेरे जवान पर आ रहा है। वो कौन सा श्लोक है? तो कहा गया है कि रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोश गते दुरेफे आहंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। अब इसमें जो संस्कृत में कहा गया द्विरेफ शब्द है, उसका हिंदी अर्थ है भंवरा। भंवरा को ही संस्कृत में द्विरेफ कहा जाता है। द्विरेफ अर्थात भंवरा में इतनी ताकत हुआ करती है, वो चाहे तो वृक्ष को छेद कर सकता है, लेकिन एक बार अगर कमल के पास अगर वो पहुंच जाए तो उसे वो इतनी खुशबू अच्छी लगती है, उसे वो उसके अंदर का जो रस है वो इतना अच्छा लगता है कि उसे वो छोड़ना नहीं चाहता है। उसी प्रकार से उस श्लोक का अर्थ देखे तो वो क्या है? वहां पर भूमिका इस प्रकार की बैठती है कि एक भंवरा है जो सुबह से लेकर के शाम तक उस कमल में बैठा हुआ है, और उस कमल में बैठे बैठे उस रस को चूस रहा है, और बड़ा ही मधुमत्त उसमें है। जब सूर्यास्त होता है तब वो कली अपने आप बंद हो जाती है और उसी में भंवरा बंद हो जा रहा है। अब उस समय वो सोच रहा है, जो मैंने पंक्ति कही कि रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, अर्थात रात बीत जाएगी और सुबह सूर्योदय हो जाएगा, और उसके बाद जब सूर्योदय होगा तब ये जो पंकज अर्थात ये कमल है, इसकी जो कली है वो खिल जाएगी, तब मैं बाहर निकलूंगा। मैं फाड़ करके नहीं निकल सकता हूं, बल्कि सामर्थ्यता ऐसी है लेकिन वो वहां से निकल नहीं सकता है। इस प्रकार की जो दृष्टि है या उसके अंदर ऐसी विचार भावनाएं हैं, उसको मन में सोच रहा है और उसी के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन अफसोस, अगर श्लोक के अर्थ के अनुसार अगर देखें तो कहा गया है कि हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। अफसोस, समय ऐसा आता है कि उस फूल को ही गज अर्थात हाथी तोड़ करके ले जा रहा है। तो इस प्रकार से उसकी आसक्ति इतनी है कि वो सब कुछ छोड़ करके, चाह करके भी निकल सकता है बाहर, लेकिन नहीं निकल रहा है, और उसका परिणाम तो वहां पर होता है। इस प्रकार की बात इस श्लोक में बताई गई। खास करके अगर ऐसी ही धारणा को और ऐसे ही श्लोक के अर्थ को, ऐसी ही विचारधारा को अपने यहाँ अगर यूटिलाइज करते हैं तो शराबी अर्थात मदिरा पान करने वाला जो व्यक्ति है, जिसको उसकी लत लगी हुई है, आसक्ति है, उसके जीवन में भी ऐसा ही आता है। एक दिन कैंसर रूपी या कोई भी रोग जो उसके द्वारा हुआ करते हैं वो आता है और उसे एक दिन खत्म कर देता है।
तो इस श्लोक के अनुसार आसक्ति क्या है और एक कीड़े की आसक्ति किसमें है और उससे मनुष्य की आसक्ति किस प्रकार से कहाँ पर है, उसको कंपैरेटिव स्टडी के अनुसार अगर देखें तो देखा जा सकता है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर शेयर करें।